Hello everyone. So today in this video we will discuss about the topic that is radical humanism by एमन रॉय। तो आज की इस वीडियो में हम जो है इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेडिकल ह्यूमैनिज्म क्या होता है। तो रेडिकल ह्यूमैनिज्म एक पॉलिटिकल या फिलोसफिकल थॉट है जो कि फोकस करता है इंडिविजुअल के फ्रीडम के ऊपर, उसके राइट्स के ऊपर, रैशनैलिटी के ऊपर एंड उसके जो वे ऑफ थिंकिंग है, राइट, इन चीज़ों पे जो है फोकस करता है रेडिकल ह्यूमैनिज्म। सिंपल टर्म्स में बताऊं तो मतलब इस फिलॉसफी का ये व्यू है, ये कहना है कि जो एक इंडिविजुअल है, जो एक इंसान है, उसका जो फ्रीडम है, ठीक है, उसके जो राइट्स हैं वही जो है सबसे पहले आने चाहिए। उसकी जो रैशनैलिटी है, ये चीज़ें सारी जो है सबसे पहले आनी चाहिए। ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक प्रोग्रेसिव एंड जस्ट सोसाइटी को डेवलप करने में। ठीक है, और इसका जो रिलेशन है वो एमन रॉय के साथ है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एमन रॉय। सो एमन रॉय जो थे वो बॉर्न होते हैं 1887 में, जो कि एक रेवोल्यूशनरी थिंकर थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे, जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया शेप करने के लिए मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को। राइट, इनिशियली एक मार्क्सिस्ट थे, देन ये डेवलप करते हैं अपनी यूनिक फिलोसफी को कॉल्ड रेडिकल ह्यूमैनिज्म। तो इससे पहले आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जो एमन रॉय थे, इन्होंने जो है स्टार्टिंग में सपोर्ट किया कम्युनिज़म को, लेकिन फिर बाद में इन्होंने वहाँ पे देखा कि इसमें क्या होता है कि कम्युनिज़म में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल का फ्रीडम है वो दब जाता है। दैट्स वाई इन्होंने अपनी खुद की यूनिक फिलोसफी को डेवलप किया, दैट इज़ रेडिकल ह्यूमैनिज्म, ताकि जो इंडिविजुअल फ्रीडम है प्लस जस्टिस जो है, इन दोनों चीज़ों को जो है बैलेंस किया जाए। राइट, सो रेडिकल ह्यूमैनिज्म जो है वो अमर्ज होता है एज अ क्रिटिक ऑफ बोथ मार्क्सिज्म एंड जो ट्रेडिशनल व्यूज़ थे ह्यूमंस के राइट्स के ऊपर, उसकी रैशनैलिटी के ऊपर, इस चीज़ को जो है क्रिटिसाइज़ करते हुए इन्होंने जो है ऑफर किया एक फ्रेश पर्सपेक्टिव को ह्यूमन के फ्रीडम के ऊपर, रैशनैलिटी के ऊपर एंड सोशल प्रोग्रेस के ऊपर। राइट, सो अब जो है हम डिस्कस करते हैं कोर प्रिंसिपल्स को, जो मेन मतलब फीचर्स हैं इनके इस कॉन्सेप्ट के। ठीक है, दैट इज़ कोर प्रिंसिपल्स। So first point you can see here that is human centric philosophy। तो जो हर्ट है रेडिकल ह्यूमैनिज्म का मतलब ये मतलब जो फिलॉसफी है इसका ये बिलीफ है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उनको जो फोकस करना चाहिए सभी सोशल एंड पॉलिटिकल एंडवेयर्स के ऊपर। राइट, इन्होंने जो है इस चीज़ के ऊपर एम्फासाइज किया, फोकस किया कि जो इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है, ठीक है, और जो रैशनल थिंकिंग है, ये जो है बहुत फंडामेंटल है ह्यूमन की प्रोग्रेस के लिए। अनलाइक मार्क्सिज्म, ठीक है, इन्होंने क्या है मतलब जो मार्क्सिज्म था ये फिलॉसफी जो है ज़्यादा फोकस करती थी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के ऊपर एंड क्लास स्ट्रगल के ऊपर। अगर आपने कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था दैट इज़ क्लास स्ट्रगल रेवोल्यूशन को पढ़ा होगा तो आपको जो है अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को छोड़ के जो रेडिकल ह्यूमैनिज्म है वो ह्यूमन के ऊपर फोकस करता है, उसकी डिग्निटी के ऊपर, उसकी जो ऑटोनॉमी है इंडिविजुअल की, इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है रेडिकल ह्यूमैनिज्म। ठीक है, सो यही रीज़न रहा है कि उन्होंने जो है इस फिलॉसफी को छोड़ के मार्क्सिज्म को जो है अपनी खुद की फिलॉसफी को डेवलप करते हैं। देन आप यहाँ पे पॉइंट देख सकते हो दैट इज़ फ्रीडम एंड रैशनैलिटी। सो जो रॉय थे उन्होंने कंसीडर किया कि जो ह्यूमन फ्रीडम है वो एक सुप्रीम वैल्यू है। ठीक है, और उन्होंने देखा कि जो रैशनैलिटी है वो एक गाइडिंग फोर्स है ह्यूमन के एक्शंस के बिहाइंड। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो एक रैशनल एंड फ्री इंडिविजुअल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है डेवलपमेंट करने के लिए एक प्रोग्रेसिव एंड जस्ट सोसाइटी को। इट मीन्स कि एक ऐसी सोसाइटी यहाँ पे लोग जो है अपना अपना टास्क करें बिना इंटरफेयर किए दूसरे के टास्क में। ठीक है, उनका ये बिलीव था देन कि जो ब्लाइंड फेथ है, मीन्स कि सुपरस्टिशंस को जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो ब्लाइंड फेथ है, जो डॉगमाज हैं, ठीक है, जो मतलब रिलीजियस डॉगमास अगर हम बात करें, वो ह्यूमन की प्रोग्रेस को जो है हिंडर करते हैं। एंड इस चीज़ को जो है रिप्लेस कर होना चाहिए साइंटिफिक थिंकिंग के साथ, रैशनल इंक्वायरी के साथ। मीन्स कि ब्लाइंड फेथ जो हमारा सुपरस्टिशन, जो अंधविश्वास जो है, इन चीज़ों को हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है साइंटिफिक थिंकिंग के साथ, रैशनल इंक्वायरी के साथ। ठीक है, देन हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, दैट इज़ क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म। सो मैंने आपको पहले बताया कि आल्दो ये मतलब एक स्टॉन्च मार्क्सिस्ट थे और फाउंडिंग मेंबर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, लेकिन फिर बाद में जो क्या होता है कि ये क्रिटिकल बन जाते हैं मार्क्सिज्म के। ठीक है, अपनी लाइफ में देन इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो मार्क्सिज्म है वो एम्फासाइज करता है, ज़्यादा फोकस करता है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म के ऊपर, जहाँ पे क्या होता है कि इंडिविजुअल का फ्रीडम जो है वो अंडरमाइन होता है। ठीक है, सप्रेशन होता है।
देन ये क्रिटिसाइज़ करते हैं जो डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज होती हैं, इन चीज़ों को आल्सो जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं विद इन कम्युनिस्ट रिजाइम के साथ। स्पेशली जो सप्रेशन था पर्सनल लिबर्टीज़ का सोवियत यूनियन में, इस चीज़ को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करते हैं एमन रॉय, क्योंकि इनका बिलीव था कि जो मार्क्सिज्म है वो ओवरलुक करता है, एक्सेसिव लुक करता है इंपॉर्टेंस जो है इंडिविजुअल फ्रीडम की एंड मॉरल वैल्यूज़ की, इस चीज़ पे जो है ओवरलुक करता है, राइट। सो दैट्स वाई क्रिटिसाइज़ करते हैं मार्क्सिज्म को। देन है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सो रेडिकल ह्यूमैनिज्म जो है वो उसने जो है एडवोकेट किया एक फॉर्म ऑफ, ऐसे फॉर्म ऑफ सोशलिज्म के लिए जो कि रिस्पेक्ट करता हो इंडिविजुअल फ्रीडम को एंड डेमोक्रेसी को, अनलाइक टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। जो मतलब टोटलिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पे मतलब एक स्टेट जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी को जो है मतलब सुप्रीम पावर को जो होल्ड करती है, यहाँ पे इंडिविजुअल के पास कोई राइट्स नहीं होते हैं, कोई फ्रीडम नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब ये जो टोटलिटेरियनिज्म था कम्युनिस्ट स्टेट्स का, इसको वो रिजेक्ट करते हैं, और जो रॉय का वर्जन था वो प्रमोट करता था पॉलिटिकल फ्रीडम को एंड इंडिविजुअल राइट्स को, क्योंकि जो रॉय थे वो मतलब ऐसी डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी चाहते थे, यहाँ पे जो पावर हो वो रिजाइड करे लोगों के हाथ में, ना कि एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटेरियन रिजाइम के पास, ना कि मतलब एक पर्सन के पास या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इलाइट के पास, ठीक है। आल्दो डेमोक्रेसी जो है फंक्शन करती है, अगर आपने थ्योरीज पढ़ी होंगी एलाइटिस्ट एंड प्लूरलिस्ट, दो फॉर्म्स में जो है वर्क करती है। वहाँ पे एक फॉर्म होती है जहाँ पे मतलब एलाइट्स जो हैं उनके पास पावर होती है, एक होती है मतलब जो ग्रुप्स के पास होती है। तो मतलब अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है डेमोक्रेसी का, तो आप इन थ्योरीज़ को तो आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो इन वीडियोज़ को। हमने आल्सो जो है इस टॉपिक के ऊपर वीडियो जो है ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई हैं। देन है साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म। तो एमन रॉय जो थे उन्होंने आल्सो जो है साइंटिफिक ह्यूमैनिज्म को प्रमोट किया, जिसने जो है एनकरेज किया लोगों को क्रिटिकली थिंक करने के लिए, साइंटिफिक टेम्पर के लिए एंड रैशनल एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि उनका ये बिलीव था कि जो ह्यूमन प्रोग्रेस है वो रीज़न के द्वारा गाइड होनी चाहिए, ना कि सुपरस्टिशंस, मीन्स कि जो रियलिटी है इसके बेसिस पे हो, ना कि अंधविश्वासों के ऊपर, ठीक है, ना ही रिलीजियस जो डॉगमाज हैं इन चीज़ों के द्वारा जो है नहीं होनी चाहिए। देन ये जो साइंटिफिक अप्रोच थी ह्यूमैनिज्म के लिए, इसने इंडिविजुअल को एनेबल किया कि वो चैलेंज करे आउटडेटेड बिलीफ्स जो हैं, ठीक है, इनको जो चैलेंज करे और न्यू जो मॉडर्न प्रोग्रेसिव जो आइडियल्स हैं इनकी ओर जो है मूव करे या एम्ब्रेस करे, राइट। नेक्स्ट है दैट इज़ मॉरल एंड एथिकल फाउंडेशन। सो रॉय ने जो है आर्ग्यू किया कि जो ह्यूमन की वैल्यूज़ हैं, जो एथिक्स हैं, ठीक है, ये रूटेड नहीं होने चाहिए रिलीजन डॉगमा। वही है कि मतलब रिलीजियस डॉगमास के साथ जो चीज़ें जो है रूटेड नहीं होनी चाहिए, बट रैशनल हमारे जो थॉट हैं, जो ह्यूमन का एक्सपीरियंस है, इन चीज़ों के साथ जो है ये चीज़ें जो है ह्यूमन की जो वैल्यूज़ हैं, एथिक्स जो है वो रूटेड होने चाहिए। उनका ये बिलीव था, उनका ये मानना था कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो इवॉल्व होनी चाहिए ह्यूमन की प्रोग्रेस के साथ एंड शेप होनी चाहिए कलेक्टिव रीजनिंग के द्वारा। मीन्स कि जो लोग एक सोसाइटी में जो एग्जिस्ट करते हैं, जो पीपल जो है, इंडिविजुअल्स जो हैं, उनके मतलब जो थॉट्स हैं इनके अकॉर्डिंग जो है सोसाइटी वर्क करनी चाहिए, ठीक है, ना कि डिवाइन अथॉरिटी, ठीक है, राइट। सो देन ये जो एथिकल फाउंडेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज़ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो रेडिकल ह्यूमैनिज्म जो है रॉय का, वो एम्फसाइज करता है आल्सो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो उनका ये मानना था कि ऑन दी वन हैंड जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अपनी जो रैशनल कैपेसिटीज़ हैं उनको जो है डेवलप करना चाहिए, ठीक है, एंड मॉरल इंटीग्रिटी को। देन जो सोसाइटी है उसको जो है एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जो कि ह्यूमन के फ्रीडम को नर्चर करे एंड डिग्निटी को, राइट। सो उनके अकॉर्डिंग अल्टीमेटली कहने का मतलब ये था कि जो बैलेंस है बिटवीन पर्सनल लिबर्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है कलेक्टिव प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। देन है दैट इज़ न्यू ह्यूमैनिज्म मूवमेंट। तो रॉय का जो रेडिकल ह्यूमैनिज्म था वो आल्सो कुलमिनेट होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में जो है फॉर्म हुई थी। उन्होंने जो है अपने आइडियाज़ को आउटलाइन किया अपने एक्सटेंसिवली फेमस वर्क में दैट इज़ न्यू ह्यूमैनिज्म और मैनिफेस्टो में, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, फोकस किया कि इंटीग्रेशन करना ह्यूमैनिस्टिक की वैल्यूज़ की पॉलिटिकल एक्शन के साथ, राइट।
देन जो पार्टी का एम था दैट इज रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, इस पार्टी का एम था कि एस्टेब्लिश करना एक ऐसे डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर स्टेट को यहाँ पे जो रैशनैलिटी है एंड जो ह्यूमन वेलफेयर है उसको प्रायोरिटाइज़ किया जाए। मीन्स कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो वर्क करे, लोगों की नीड्स को फुलफ़िल करे, जो ह्यूमन की वेलफेयर अल्टीमेटली जो है उसको जो है प्रायोरिटाइज़ किया जाए। देन हम डिस्कस करते हैं कि इसका कुछ क्रिटिसिज्म क्या है एम.एन. रॉय की रेडिकल ह्यूमनिज्म की फ़िलोसफी का। ठीक है, सो क्रिटिसिज्म में आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज़ डिस्पाइट्स इट्स प्रोग्रेसिव आउटलुक, रेडिकल ह्यूमनिज्म जो है वो फेस करता है क्रिटिसिज्म को फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स और डिफरेंट कॉर्नर्स। कुछ क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो रॉय की जो रिजेक्शन है मार्क्सिज्म की, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टार्टिंग में इन्होंने जो है मतलब एक मार्क्सिज्म फिलॉसफी में जो है बिलीव करते थे, लेकिन फिर बाद में जब इन्होंने क्या किया, अपनी खुद की फ़िलासफ़ी को जब डेवलप किया तो इस फिलॉसफी को जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, मतलब रिजेक्ट कर देते हैं। तो इनकी जो रिजेक्शन थी इस फिलॉसफी के रिगार्डिंग, क्रिटिक्स का ये कहना है कि वो ओवरलुक करती है जो सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज़ फेस की जाती है ना मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के द्वारा, इस चीज़ के ऊपर ओवरलुक करती है। ठीक है, देन सेकंड अगर बात करूँ यहाँ पे, तो क्रिटिक्स आल्सो जो है, कुछ क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो उनका एक्सेसिव फोकस है इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर, वो अंडर एस्टिमेट करता है जो इंपॉर्टेंस है कलेक्टिव एक्शन की एंड सोशल जस्टिस की, इन चीज़ों को जो है अंडर एस्टिमेट करता है, उनका एक्सेसिव फोकस जो है इंडिविजुअल के फ्रीडम के ऊपर, राइट। देन जो उनकी आइडलिस्ट जो मतलब उनकी जो फिलॉसफी है, इसका जो आइडलिस्टिक नेचर जो है वो एड्रेस नहीं कर सकता है ग्राउंड रियलिटीज़ को, ये कहना है क्रिटिक्स का। यहाँ पे जो सोशियो इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज़ मीन्स की जो इनइक्वालिटीज़ हैं एंड जो कॉस्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो डीपली रूटेड है इन चीज़, मतलब इन दिस कॉन्टेक्स्ट में उनकी जो फिलॉसफी है वो आइडलिस्टिक है, दैट्स वाई वो इन इश्यूज़ को जो है एड्रेस नहीं कर सकती है, राइट। देन अगर बात करें हम कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि जो रेडिकल ह्यूमनिज्म है बाय एम.एन. रॉय के द्वारा, वो एडवोकेट करता है इंडिविजुअल के फ्रीडम के लिए, रैशनैलिटी के लिए एंड ह्यूमन की डिग्निटी के लिए, ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट के लिए, जो और रिजेक्ट करता है टोटलिटेरियनिज्म को। ठीक है, तो कुछ क्रिटिसिज्म के बावजूद अगर हम बात करें, ये फ़िलासफ़ी जो है रेडिकल ह्यूमनिज्म बाय एम.एन. रॉय वो बहुत रेलिवेंट है, एक गाइडिंग फ़िलासफ़ी है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फॉस्टर करने में एंड रैशनल थिंकिंग को आज की मॉडर्न सोसाइटी में। सो गाइस, ये था आज का वीडियो रेडिकल ह्यूमनिज्म के ऊपर बाय एम.एन. रॉय।